नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 17 जून की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 1 जुलाई से घर पर होगी राशन के गेहूं की डिलीवरी। राजस्थान में 1 जुलाई से परिवारों को घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी होगी। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में चयनित 18 वर्ष से कम, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को आगामी 1 जुलाई से तीनों श्रेणियों में चयनित 8,60,000 परिवारों के लगभग 32 लाख लाभार्थियों को घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी करेगी। जयपुर जिले में इस श्रेणी में चयनित 70,000 परिवारों के लगभग 2,80,000 लोग लाभान्वित होंगे। गेहूं की डिलीवरी 10 किलो के बैग में की जाएगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार के प्रति सदस्य को 5 किलो और अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति सदस्य 35 किलो गेहूं दिया जाता है। घर पर राशन का गेहूं पहुंचाने की योजना पर सरकार लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सुविधा को शुरू करने वाला राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य होगा। एक बार फिर राहुल गांधी ने ईवीएम पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव खत्म हुए 12 दिन और नई सरकार बने 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का विवाद खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार 16 मई को कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। राहुल का बयान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है। टेस्ला के सीईओ मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चौधरी बोले, 3 कृषि बिल वरदान साबित होते। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि अगर कोरोना नहीं आता तो देश के किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाती। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2-2.5 साल काम नहीं हो सका। पीएम मोदी किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि किसान संपन्न बने। चौधरी शनिवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चौधरी ने कहा, मोदी सरकार किसान हित में 3 कृषि बिल लेकर आई थी। तीनों कृषि बिल किसानों के लिए वरदान साबित होते, लेकिन वे राजनीति का शिकार हो गए और लागू नहीं हो सके। डीप फेक रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाएगी मोदी सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। 1 जुलाई से 3 नए कानून। पुलिस को हर तलाशी, बरामदगी और हादसे की वीडियोग्राफी करनी होगी। ऐप पर करना होगा अपलोड। पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। इन कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मौके पर ही मीमो बनाना होगा और वीडियो ऐप में अपलोड करने आएंगे। लेकिन एनसीआरबी ने अब तक राजस्थान पुलिस को यह ऐप ही साझा नहीं किया है। इसके चलते पुलिसकर्मियों का न तो यह पता है कि ऐप कैसा होगा, कैसे काम करेगा और तकनीक क्या होगी। ऐप का ट्रायल नहीं होने से यह भी पता नहीं चल पाया है कि उसे चलाने में क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं। राजस्थान में बजट सत्र से पहले ब्यूरोक्रेसी में होगा बदलाव। राजस्थान की भजन लाल सरकार सत्ता में आते ही ब्यूरोक्रेसी में लगातार बदलाव कर रही है। 6 माह बाद भी अभी तक 100 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पुराने पदों पर ही जमे हैं। इनमें वित्त, चिकित्सा, राजस्व मंडल सहित कई अहम पदों पर पिछली कांग्रेस सरकार के समय के ही अधिकारी काम संभाल रहे हैं। अब एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आगामी माह में विधानसभा बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव बजट सत्र के बाद होगा।
जयपुर से अयोध्या की फ्लाइट 16 जुलाई से। जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब जयपुर वासी रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन बस के अलावा फ्लाइट से भी जा सकेंगे। इस बार 16 जुलाई से एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन फ्लाइट संचालित करेगी। हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफे से पहले खर्च कर डाला पूरा विधायक फंड। राजस्थान नागौर से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने सियासी लिहाज से विधानसभा उपचुनाव से पहले डबल गेम खेल दिया है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने से पहले विधायक कोष से 5 करोड़ के कार्यों की एक साथ अनुशंसा कर दी है। ऐसे में उपचुनाव के बाद नए विधायक को सिर्फ विधायकी ही नसीब होगी, बजट नहीं। इस्तीफे के सवाल पर किरोड़ी ने मुंह पर रखी अंगुली। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के सवाल पर चुप्पी साध ली है। किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को माउंट आबू दौरे पर रहे। इस दौरान उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मुंह पर अंगुली रख ली। लोकसभा चुनावों की बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में किरोड़ी लाल मीणा शामिल नहीं हुए। जयपुर हेरिटेज मेयर जल्द हो सकती हैं गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ सबूत मिले हैं। एसीबी ने कांग्रेस मेयर मुनेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही माने हैं। इसके लिए एसीबी ने सरकार से कार्रवाई की इजाजत मांगी है। स्थानीय निकाय आयुक्त से परमिशन के बाद पति पत्नी दोनों के खिलाफ एक साथ चालान पेश होगा। अब होनहार विद्यार्थियों को टेबलेट देगी सरकार। 2 साल से राज्य सरकार की मेधावी लैपटॉप योजना से वंचित होनहार विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। इस साल इस योजना से कक्षा 8, 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सरकार ने लैपटॉप के बजाय टेबलेट देने का निर्णय लिया है। वह भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही दिए जाएंगे। पहले लैपटॉप दिए जाते थे और सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों के पात्र विद्यार्थियों को भी दिए जाते थे। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। 7 डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।